साथियों नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों, ये जो तस्वीरें हैं ये रुद्रप्रयाग जनपद मुख्यालय के पास बन रहा बाईपास पे अलकनंदा को जोड़ने वाला और केदारनाथ को जोड़ने वाला बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पे पुल है, जहां पे कल देर रात को एक हादसा हो गया। जो पुल का अमेंडमेंट है वो बन के तैयार हो रहा है, लेकिन कल देर रात क्रेन से ऊपर चढ़ने पे दो मज़दूर क्रेन की तार टूटने से नीचे गिर गए, जिसमें से एक मज़दूर की मौके पे ही मौत हो गई और एक मज़दूर को रेफ़र कर एम्स भेज दिया गया है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये जो कार्य है ये रात दिन लगा हुआ है और रात को 8:30 बजे की ये घटना घटी हुई है। यहाँ पे जो टनल का निर्माण किया जा रहा है, एक टनल भी बनाई जा रही है। 950 मतलब कम से कम 1 किलोमीटर लंबी टनल है और बद्रीनाथ हाईवे से केदारनाथ हाईवे को जोड़ने के लिए ये पुल का निर्माण, मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है और इसी स्थान पर भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा जो ये निर्माण करने वाले जो मज़दूर थे, ये मज़दूर उत्तर प्रदेश के बिजनौर के क्षेत्र के रहने वाले थे और जिसमें से एक की मौत हो गई। उनके परिवार के जो सदस्य हैं वो 10 लोग कम से कम मुजफ्फरनगर से कल देर रात को ही रुद्रप्रयाग पहुँचे और आज सुबह कंपनी के साइट पे गए, जहां पे उन्होंने आरोप लगाए कंपनी के इंचार्ज को, जो एजीएम है उस पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। सुनिए आप भी क्या कहते हैं वो। आप सही बंदे हो, बिल्कुल आपको किरा कहते हैं। हमारा बच्चा मरा हुआ है, हम सारी रात चल के आए, इन लोगों से कोशिश की तो हिटलर वाली भाषा में इस बंदे ने बात की। कोई भी संवेदनशील आदमी आके पूछता कोई बात नहीं है, आपका बच्चा चला गया। इन्होंने हमसे बड़ी बदतमीजी की है। उनका आदमी मैं बोलता हूँ, उनका आदमी मैं बोलता हूँ। और क्या काम करते हो? हम ये पुल का काम ले रखा जी। किसमें है जी? कि कौन सी कंपनी? भारत ग्रुप कंपनी। भारत ग्रुप में। जी। कितने महीने हो गए? हमें 2 महीने हो गए। क्या दिक्कतें आ रही? हमें दिक्कत ये है सर जी, हमें ना तो इधर खर्चा मिल रहा, ठीक है, राशन भी हमारे पास नहीं है। एजम साहब बोल रहे कि टारगेट पर काम करो, फिर हम टारगेट पर भी काम देते कि ये गलत काम करवा रहे, हमें वो दोबारा सही करवाना पड़ रहा, तो कहाँ से हो जाएगा। इन्हें काम के बारे में ही नहीं पता है, दोबारा काम करवा रहे। चलो कोई बात नहीं, उसकी दिहाड़ी भी हम देंगे, हम घाटा नफा हमारे साथ है, लेकिन हमारे बंदों को टाइम पे पैसा तो मिलना चाहिए। किसके लिए कर रहे काम? पेट के लिए काम कर रहा बंदा, वो भी टाइम पे नहीं मिल रहा, तो फिर क्या करें। कितने मजदूर हैं आप? हमारे पास 13 मजदूर है। जो कल रात को जो घटना घटी, आप भी थे? जी थे। क्या हुआ? हम उधर पिलर पे थे सर जी, पल्ली साइड। इन्होंने बोला मुझे आज का टाइम दे रखा था कि आज तूने कंक्रीट करवा दी तो करवा दी, नहीं तो तुझे इधर से भगा देंगे। पूछो आप, मैं झूठ नहीं बोलता, चाहे मेरी गर्दन कर जाए, लेकिन झूठ नहीं बोलने का। जब घटना हुई आप कहाँ पे थे? मैं पिलर के ऊपर काम कर रहा था सर जी, मैं वहीं से नीचे आया। उसके बाद भी इनका कोई कंपनी का बंदा उस बंदे को उठाने के लिए नीचे नहीं गया है, देखने तक भी नहीं गया। मैं उधर से आया, मैं अपने बंदों को लेकर गया नीचे, मैं उसे निकाल कर लाया नीचे से। कितने बंदे थे? जो निकालने के लिए गए हम। ना वो बंदे कितने घायल? क्या चीज? घायल कितने हैं? घायल 2 बंदे, एक बंदा तो खत्म ही हो गया, एक बंदा घायल है सर। तुम्हारे कितने उसका भी कुछ पता नहीं है। जो घायल का है? जी जी। तुम्हारे कितने बंदे हैं? 13 बंदे। तुम्हें खाने के टाइम पे पैसा क्यों नहीं मिलता? सर जी देते ही नहीं है ये। हमारे से बोल रहे घर से पैसा लगो, घर से पैसा लगो। हम कहाँ तक घर से पैसा लगाओगे? नहीं है, हो सकता है वो बंदा जिंदा हो सर, 1 घंटे सवा घंटे तक वो वहाँ पे पड़ा रहा सर। रोड का हादसा। दूसरा बंदा जो घायल बंदा है सर, आप पता कर सकते हैं, आप तो पुलिस वाले हैं, अपने सोर्स से पता कर सकते हैं। रात 10:30 बजे श्रीनगर किसी हॉस्पिटल ने उसे जो है ये बोल दिया कि आप इसे उठाइए और ले जाइए एम्स।
ऋषिकेश, वो सुबह ही 9 बजे गया है बंदा, पता नहीं इन्होंने कहाँ गायब रखा, किसके घर पे गिर के रखा, पता कीजिए आप। ये अच्छी बात है सर, पैरालाइसिस है बंदा, दुख की बात है, लेकिन ये अच्छी बात है सर इनकी, आप पता कर लीजिए सर। जो बंदा घायल और इन्होंने ट्रांसफर कर दिया, डॉक्टर ने एम्स के लिए भेज दिया रात में, और वो सुबह ही 9 बजे गया है बंदा सर, क्या अच्छी बात है इनकी। वो एम्स जा रहा है, एम्स रास्ते में है। सुबह गया ना सर, 10:30 बजे ट्रांसफर हुआ है सर वो बंदे से श्रीनगर से। आप पता कीजिए सारी रात कहाँ रहा, क्या गरीब की कीमत नहीं है जिंदगी की। नहीं वहीं रहा होगा श्रीनगर बेस हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल वालों तो जब ही रेफर कर जाए ना, हॉस्पिटल वालों ने बाहर निकाल दिया, इन्होंने किसी टेबल पे डाल के रखा या कहीं भी रखा। इनकी फैमिली का मेंबर होता तो क्या ये ऐसा करते सर। प्राइवेट एम्बुलेंस नूर मोहम्मद। मोहम्मद जी, क्या दिक्कत हो गई? कौन थे ये आपकी? यार क्या, कहाँ के रहने वाले थे? ये मेरा भतीजा है, गांव पुरबालियान से, जिला मुजफ्फरनगर, जी। थाना मंसूरपुर। तो यहाँ पे काम करता था। जी, स्वयं कॉन्ट्रैक्टर थे ये? नहीं कॉन्ट्रैक्टर नहीं थे, मतलब इन्हीं के साथ थे, इनके लाए हुए थे। कॉन्ट्रैक्टर तो बाद की बार, कॉन्ट्रैक्टर तो वो जो अपने भरोसे काम करता है, जी वो तो इनके थ्रू काम कर रहे, जी। उनके अंडर में काम कर रहे हैं। कौन सी कंपनी है ये? ये भारत। भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी हाँ। है। तो क्या क्या कितनी क्या घटना हुई? घटना ये हुई कि इनकी जो क्रेन है, ये क्रेन से झूले में ऊपर जा रहे थे प्लेटफार्म पे, जी वो रास्ते में झूला टूट गया जी या वायर निकली, ये तो उसमें लॉक नहीं था मतलब क्रेन में, जी। और वो लॉक ना होने की वजह से वायर निकली और वो नीचे गिर गई। कितने लोग थे उसमें? 2। तो दोनों ही तुम्हारे एक हमारे गांव पास का ही है, वो भी लड़का, दूसरा जी, वो कहाँ है? वो हॉस्पिटल में है। आज जो दूसरे था दूसरा यहाँ पे है, इसमें प्रयागराज क्या है ये? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में है। अच्छा, वो खत्म हो गया? वो खत्म हो गया। कितनी साल की उम्र थी? उसकी होगी 32 साल की करीब। तो कंपनी क्या कर रही है? कंपनी अभी कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कंप्रोमाइज, ये तो कंप्रोमाइज करेगी, नहीं तो हम केस डालेंगे। अच्छा, कितने लोग आए हैं आप लोग? हम 10 लोग हैं। अच्छा, हम आपका? मेरा नाम सलीम है सर। सलीम, कहाँ से आए आप लोग? मैं मुजफ्फरनगर से आया हूँ सर। कहाँ आए थे? मैं यहाँ पे आया था रुद्रप्रयाग। मैं वहाँ पे सर जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरे गांव का एक लड़का है, यहाँ पे इसकी मौत हो गई है, उसलिए आए थे सर। अच्छा, कितने बंदे गिरे थे? यहाँ पे 2 बंदे गिरे हैं सर। अच्छा। एक बंदे की मौत हो गई है, हाँ। दूसरा बंदा अब श्रीनगर के लिए लेके गए है, सारी रात गायब रखा है बंदे को। हमें तो कहीं किसी डॉक्टर के दिखाया नहीं है उस बंदे को, इन्होंने ऐसा बोला है कि अब श्रीनगर लेके जाने लग रहे हैं। ये बंदे कहाँ के थे ये लोग? मुजफ्फरनगर के सर। आप लोग भी वहीं के? जी हम वहीं से हैं। आपके क्या लगता मेरे गांव से है सर, मेरे भतीजा भी लगता है खानदान के हिसाब से, और मेरे गांव से है सर। है? अच्छा, ये भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते हैं? जी जी, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे थे ये लोग। तो क्या समझौता हो गया क्या? कोई समझौता नहीं हुआ है सर, कोई नहीं हुआ है अभी तो। एक जो घायल है उसका तो पता ही नहीं, डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी है, इन लोगों ने हमें बुला के रखा हुआ है, पिछले 2 घंटे से यहीं पे है सर हम। घटना कब हुई थी? घटना जैसा हमें पता चला है कि रात 8:30 बजे यहाँ के जो जिम्मेदार है उन्होंने दारू के नशे में और बंदे को ऊपर चढ़ा दिया, और क्रेन में तार पे लटका के उन्हें भेज रहे थे, वो तार टूट के नीचे गिर गए ये लोग। 8:30 बजे, जो ऑफ ड्यूटी, ऑन ड्यूटी नहीं, ऑफ ड्यूटी, और जिम्मेदार नशे में। यहाँ पे ना सेफ्टी का इंचार्ज था, ना यहाँ पे कोई भी जिम्मेदार आदमी था ही नहीं, और जो बंदा नशे में था उसने ऊपर चढ़ा के और वो भी चला गया यहाँ पे, और उनकी लाश पड़ी रही यहाँ पे 1.5-2 घंटे तक डेड बॉडी पड़ी रही। उसके बाद ये GM क्या बोलते हैं, ये कोई है, ये हुआ है सर यहाँ पे।